गोल सेटिंग टेक्निक्स पर बात करने से पहले ये एक क्लिप देखिए। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। बिल्कुल यही बात सबके जीवन में लागू होती है। जिंदगी के अंतिम क्षणों में मृत्यु शैया पर कोई इस दुख के साथ नहीं जाना चाहता है कि मैं यह करना चाहता था पर कर नहीं पाया। इसलिए जीवन में जो भी अच्छा करना चाह रहे हैं उसे गोल के रूप में प्लान्ड वे में सेट करके प्राप्त कर लेना चाहिए। लिव लाइफ फुली एंड डाई ग्रेसफुली। मृत्यु जीवन का अंतिम कार्य है, कम से कम उसे तो अच्छे से होना चाहिए। तो गोल सेटिंग में बहुत सी टेक्निक्स की बात होती है। इनमें से जो एक तरीका बताया गया है वह है स्मार्ट गोल सेटिंग का। स्मार्ट में एस जो है स्पेसिफिक के लिए उपयोग किया जाता है। विशिष्ट, एक विशिष्ट प्रकार का गोल निर्धारित करना जरूरी है। शेयर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। शेयर्ड का मतलब साझा किया जा सके। इसके बाद एम जो है वो मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेजर किया जा सकता है उसी को मैनेज किया जा सकता है, और जिसको मैनेज किया जा सकता है उसी को इंप्रूव किया जा सकता है। इसलिए गोल मेजरेबल होना चाहिए। तीसरी जो बात है वह है अचीवेबल। इसके लिए और भी वर्ड यूज हुए हैं, जैसे अटेनेबल या एप्रोप्रिएट या एम्बिशियस, एक्शनेबल, एसेसिबल, एग्रीड। इस तरह के सब वर्ड यूज हुए हैं। इसमें जो मेन है वो अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा गोल निर्धारित ना कर दिया जाए जो अचीव ना किया जा सके। आप अपनी क्षमताओं का निर्धारण करके, अपनी क्षमताओं को जान के और ऐसा गोल निर्धारित करिए जो अचीवेबल हो। उसके बाद रिलेवेंट की बात आती है। प्रासंगिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। सर प्रासंगिक गोल बनाइए। अगली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड या टाइमली। ऐसा गोल हो जिसमें समय का फैक्टर जरूर बताया गया हो। इस तारीख तक मैं ये प्राप्त करूंगा, इतना प्राप्त करूंगा। ये होती है स्मार्ट गोल सेटिंग। इसमें दो शब्द और जोड़े गए हैं बाद में, वह है इवैल्यूएशन और रिव्यू या रीएडजस्ट। स्मार्टर बना दिया गया इसको। मतलब आपने ये सब जो किया उसके बाद उसको इवैल्यूएट करिए। उसको इवैल्यूएशन के बाद आप ये देखिए कि क्या इसमें जरूरत है कोई रीएडजस्ट करने की। इस तरह से ये स्मार्टर गोल सेटिंग टेक्निक हमारे सामने आती है। अब इस टेक्निक में आईक्यू तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, लेकिन ईक्यू की थोड़ा कमी लग रही है, इमोशनल क्वेश्चंस। और आप जानते हैं कि जब तक जीवन में इमोशंस नहीं होते तब तक गति थोड़ा धीमी होती है। आप कितनी मूवीज देखते हैं, सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें इमोशंस के कारण वो जीतता है लास्ट में। चक दे इंडिया में शाहरुख खान का इमोशन जुड़ा होता है, उसकी रेपुटेशन जुड़ी होती है। दशरथ मांझी वाली मूवी देखिए, पहाड़ को काट दिया, इमोशंस जुड़े थे। अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अरे हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं?
अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का। इस टेक्निक के रिप्लेसमेंट में एक और टेक्निक आती है, रिप्लेसमेंट नहीं, आप इसको सप्लीमेंट्री टेक्निक कह सकते हैं। वो उसको कहते हैं हार्ड टेक्निक। हार्ड टेक्निक मतलब हार्ड फेल्ट, इमोशन उसमें टच, इमोशनल टच होना चाहिए। हार्ड फेल्ट एनिमेटेड, यानी जब गोल प्राप्त हो जाएगा उसके बाद तक का इमेजिनेशन उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए कि आप किस तरह के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। रिक्वायर्ड सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, हमें इस बात ये लगना चाहिए कि यार क्यों मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये बात पता होना चाहिए। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, माता पिता को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, क्यों आपको चाहिए वो, इस चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट उसकी महसूस होना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि डिफ़िकल्ट गोल बनाने चाहिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बिल्कुल अचीवेबल हैं, बिल्कुल साधारण गोल हैं, तो वो तो फिर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, हार्ड वर्क के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट गोल होना चाहिए। अब ये दोनों टेक्निक्स की जब बात हो जाती है तो ये पता चलता है कि ये दोनों टेक्निक्स थोड़ा आदर्श हैं, आइडियल हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। इसलिए मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एक वर्ड को विस्तार दिया है और वो है वर्किंग। वर्किंग में W स्टैंड करता है रिटेन के लिए। गोल के बारे में कहा जाता है कि गोल को हमेशा लिख लेना चाहिए और बार बार उसको देखना चाहिए, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो बात चली जाती है और हमारे सारे एक्शन उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसको। 4-5 गोल अगर बने तो एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए, विरोधी होने से वो फिर कोई अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, तर्क संगत गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी गोल बना लिया, तर्क लगाइए उसमें कि क्यों, कैसे, के सब सारे प्रश्न करते हुए। और एक वर्ड जो मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ वो वर्ड है काइंड। हमेशा अपने प्रति संवेदनापूर्ण रहिए। हम यहाँ मशीन नहीं है कि रात दिन लगे रहें और बस गोल प्राप्त करने में लगे रहें। अपने शरीर को आराम दीजिए, अपने शरीर के प्रति सहानुभूति रखिए, मशीन की तरह उसको उपयोग मत करिए। आज को भी जीना है हमें। पता चला कि कल के इंतजार में, कल के बारे में सोच सोचकर आज हमने शाम कर दी। आज भी जिए और भविष्य का भी प्लान करिए। अगली बात जो है वो है इंस्पायरिंग। गोल हमेशा प्रेरणादायक होना चाहिए, आपको भी और जो आपको देख रहा है उनको भी, सबको प्रेरणा प्राप्त हो उससे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद नर्चरिंग, पोषण की बात जब हम करते हैं, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो पोषण होता है वो शरीर को एक शक्ति देता है, उसी तरह से जो गोल होना चाहिए वो आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाला गोल होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं को घटा रहा हो। फिर गॉर्जियस, ये वर्ड भी बहुत शानदार है। गॉर्जियस का मतलब शानदार गोल होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जिसको देखकर लगे कि हाँ भाई आप जीवन में कुछ करना चाहते हो। तो ये वर्किंग, हमेशा वर्किंग गोल बनाने चाहिए। और इस तरह से इन 2-3 टेक्निक्स में जो बातें हुई, इन सबको सप्लीमेंट्री मानिए। ये नहीं कि आप एक को लेके चलें दूसरा, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए किस तरह से हमको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि टाइम का उसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, हम उस पीरियड में माप सकें उनको। एवेल्युएट करते रहिए, रिव्यू करते रहिए कि भाई कहाँ गलती हुई, अब क्या सुधारना है। महसूस करिए, इमोशंस उसमें जोड़िए। ये सारी चीज़ें गोल सेटिंग टेक्निक में होनी चाहिए। सारी प्लानिंग कर ली लेकिन एक्ट नहीं कर रहे तो फिर बेकार है। तो एक्ट भी करना है और इस एक्ट के बाद फिर वही स्मार्टर में जाइए, ई और आर, इवेल्युएशन और रिव्यू। ये चलते रहना चाहिए और इस तरह से गोल की जब सारी सेटिंग हो जाती है, उस पर एक्शन शुरू हो जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता।